माई मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रो टीचिंग दो पार्ट्स यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है माइक्रो प्लस टीचिंग। माइक्रो प्लस टीचिंग, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और टीचिंग का मतलब अध्यापन, पढ़ाना, यानी शिक्षा का एक छोटा सा अध्यापन को पढ़ाना ही माइक्रो टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसका हिस्ट्री, किसने इसको डेवलप किया और कहाँ डेवलप हुआ। तो आप देखिए सूक्ष्म शिक्षण का डेवलप स्टेफन फोर्ड हिंदी यूनिवर्सिटी में सन 1961 में एचिसन बुश एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित से लेकर अध्ययन अध्यापन क्रम में प्रारंभ किया। यानी माइक्रो टीचिंग का जो डेवलप है वह स्टेफन फोर्ड ने, एक यूनिवर्सिटी थी, कौन सा यूनिवर्सिटी? हिंदी यूनिवर्सिटी, वो कहाँ था? स्टेफन फोर्ड था। और 1961 में एचिसन बुश ने एलन ने सर्वप्रथम इसको नियंत्रित रूप से छोटे अभ्यास क्रम में प्रारंभ किया था, छोटन में किया था, जिसके अंतर्गत अध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था। यानी कहने का मतलब है यह अध्यापन ऐसा था जिसमें जो शिक्षक जो होते थे वह 5 से 10 बच्चों को एक छोटे से कमरे में छोटा सा पाठ पढ़ाते थे। अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार के भूमिका निर्वहन का रोल प्ले करते थे। यानी जो अन्य अध्यापन जो वहां पे बैठते थे अध्यापक, उनकी कमियां और उनकी खूबियां को बताते थे, रोल प्ले करते थे। जैसे बाद में वीडियो टैप रिकॉर्ड का प्रयोग कर छात्रों ने शिक्षण व्यवहार में लाया। यानी उसके बाद में वीडियो टैप रिकॉर्डर कर वह जो थे वह प्रयोग छात्रों के शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन में लाया। नेक्स्ट है शुरू किया आपको भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी सन 1967 में सूक्ष्म एवं शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण में किया। यानी भारत में जो था वह सर्वप्रथम जो है वह डीडी तिवारी ने 1968 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण का शब्द का प्रयोग किया। यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो है वह शब्द का प्रयोग किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग डीडी तिवारी ने 1968 ईस्वी में शिक्षण प्रशिक्षण में किया। प्रशिक्षण मतलब जानते हैं क्या होता है? हम लोग जो लेते हैं बीएड के फॉर्म में, बीएड में जो लेते हैं। और नेक्स्ट 1974 में डीके पासी एवं शाह ने भारत में सूक्ष्म शिक्षण को क्षेत्र में वैधानिक जानकारी प्रदान की। यानी डीके पासी और शाह ने भारत में सूक्ष्म शिक्षण क्षेत्र का एक मतलब औपचारिक जो ऐलान होता है वह जानकारी गवर्नमेंट को दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में, यानी 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय प्रपोजल, नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। यानी फर्स्ट टाइम 1978 में इंदौर का जो विश्वविद्यालय है उसमें सूक्ष्म शिक्षण का राष्ट्रीय मतलब नेशनल पर प्रपोजल, मतलब एक पर्पस जो था वह प्रपोजल था, प्रस्ताव जो था वह नेशनल, इसका नाम हुआ क्या? नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का नाम का निर्माण हुआ। यानी इसका ये एक प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट का नाम था नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। शोध मतलब रिसर्च एनसीईआरटी नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की जाती है। यानी इसकी जो शोध थी, रिसर्च थी, वह एनसीईआरटी के तहत दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना भूलना। वंदे मातरम।